भगवान ने बुला लिया था अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि ऐसे महात्मा है जिन्होंने समुद्र को ही पी लिया महाराज। ऐसी तपस्या ऋषियों के पास, ऐसी साधना उन संतों के पास। तो अगस्त ऋषि एक ऐसे महात्मा है कि महाराज उन्होंने 3 बार में ही समुद्र पी लिया, सारे समुद्र पी गए। तो आज भगवान ने अगस्त ऋषि का आवाहन किया और कहा देखो जल बहुत गिरने वाला है और तुम एक युग से प्यासे हो। तो अगस्त ऋषि आज से प्यासे नहीं है, फिर ये त्रेता युग से प्यासे ही बैठे हैं। एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि त्रेता में भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो गया तो माता जानकी रोज किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन कराती हैं। जितने भी ब्राह्मण आते हैं, कोई 2 पूरी खाए, कोई 4 पूरी खाए, खा खा के चले जाते। सीता जी को लगता कि कोई ढंग का खाने वाला ब्राह्मण मिले। ये लोग तो आते हैं और मैं इतना सुंदर 56 भोग बनाती हूँ और चले जाते हैं। कोई ऐसा ब्राह्मण मिले जो थोड़ा जम के भोजन करे तो भोजन कराने का आनंद आए। इसलिए राम जी को कहा ये जितने भी ब्राह्मण आते थोड़ा थोड़ा खाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो थोड़ा जम के भोजन करे, हमें खिला के आनंद आ जाए। राम जी ने कहा देखो इन ब्राह्मणों के चक्कर में ना पड़ो देवी, जितना खिला रही हो उतना ही खिलाओ, जिनको खिला रहे हो उनको ही खिलाओ। क्यों? क्योंकि यदि ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ोगी तो फिर धोखा हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसा ढंग का ब्राह्मण मिल गया ना तो परेशान हो जाओगी खिला खिला के। सीता जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, कोई बढ़िया मिले ब्राह्मण तुम अब बुलाओ जो जम के भोजन करे हमें खिला के। अब कई लोग होते हैं ना, पंडित जी थोड़े मोटे ताजे हो, खाते बहुत है। तो सीता जी ने कहा कोई ऐसा ब्राह्मण मिले खिला के मन संतुष्ट हो जाए। राम जी ने कहा बुलाना ही पड़ेगा, बड़ी जिद कर दी। तब एक दिन भगवान ने आवाहन किया अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि पधार गए और महाराज जब अगस्त ऋषि पधारे तो माता जानकी को राम जी ने बुला के कहा देखो आज एक बहुत अच्छे ब्राह्मण आए हैं, बढ़िया भोजन करते, थोड़ा ज़्यादा ही बना लेना, थोड़ा अधिक बना लेना। सीता जी ने कहा अच्छी बात है, मेरी रसोई में कभी कम नहीं पड़ता, महाराज आप चिंता मत करिए। सीता जी ने खूब सुंदर भोजन बनाया, छोटी छोटी कटोरियों में 56 भोग सजाया, बड़े से थाल में सब कटोरी सजा के बाबा जी के सामने ले आई। बाबा जी ने सबको देखा और तिरछी निगाहों से जानकी जी की ओर देखा। देवी और भी है कि बस इतना ही है? बोले महाराज बहुत है, आप खाइए बस। अच्छा तो ये छोटे छोटे कटोरियों से काम नहीं पड़ेगा, कोई बड़ा पात्र ले आओ, कोई बड़ा परात ले आओ। जानकी जी बड़ा बर्तन ले आई। बाबा जी ने सारा भोजन एक में इकट्ठा किया और देखते ही सारा भीतर गया है। बोले और ले आओ। सीता जी दौड़ी रसोई की ओर और भर के लाई, बाबा खाइए। महाराज जानकी जी ला नहीं पाती और बाबा जी सारी थाली साफ कर देते। अब तो सीता जी को लगा कि कम पड़ रहा, तो महाराज फिर से चूल्हा जला दिया, फिर से भोजन बनने लगा। अब इधर बन नहीं पाए और बाबा जी सारा हजम कर जाए। राम जी की लीला जो है। अब तो सीता जी इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई, अकेले रसोई से और बाबा जी जहाँ खा रहे थे वहाँ तक दौड़ दौड़ कर इतनी परेशान हुई, लगा अब रहा नहीं जाता। तो अब ध्यान लगा लिया गणेश जी महाराज को। हे गणेश जी महाराज प्रकट हो जाइए, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी किन्हीं तु सेवा। हे गणेश जी महाराज, हाँ मैया प्रकट हो जाइए, आवश्यकता आन पड़ी है, जरा पधार जाइए, सहायता करिए। गणेश जी प्रकट हो गए। क्या हो गया? अरे देखो बाबा जी खाने बैठे हैं और हम बना नहीं पा रहे हैं, आप सहायता कर दो। बोले ठीक है। गणपति जी लग गए। अब तो कड़ाही के पास गणपति जी बैठ गए
और महाराज बनाने लगे भोजन, सारे व्यंजन बनाने लगे। गणपति जी से भी नहीं हो रहा तो अब रिद्धि सिद्धि को भी बुला लाया। रिद्धि सिद्धि का आवाहन कर लिया, दोनों पत्नियों को गणेश जी ने बुला लिया और कहा जरा लग जाओ सीता जी के साथ। आहा, अब तो रिद्धि सिद्धि और गणपति जी मिलके भोजन बना रहे, सीता जी दौड़ दौड़ के खिला रही, पाँव काम नहीं कर रहा। और तो राज रानी कभी इतना दौड़ी नहीं थी, पर बाबा जी ने दौड़ा दिया। अब एकदम थक गई जानकी जी। जानकी जी ने कहा कि अब हमसे रहा नहीं जाता। दौड़कर राम जी के पास गई और हाथ जोड़ के कहती है, महाराज क्या गजब का ब्राह्मण बुलाया आपने, इनका तो पेट ही नहीं भरता। हम भी फेल हो गए, गणेश जी आ गए, रिद्धि सिद्धि आ गई, वो बना नहीं पा रहे, हम परोस नहीं पा रहे और बाबा जी खत्म कर दे रहे। हाँ, ना बन पा रहा है ना परोस पा रहे हैं, बाबा जी सब थाली साफ कर दे रहे। अब ये लीला कब तक चलेगी, इसको रोको। राम जी मुस्कुराए, कहा देवी हमने पहले ही कहा था कि इन बाबा जी लोगों के चक्कर में मत पड़ना है। सीता जी ने कहा कृपा करिए रोकिए इनको। राम जी ने कहा कि अरे बाबा कब से आप भोजन किए जा रहे हो, बीच में थोड़ा जल भी पी लिया करो। बोले हाँ हाँ आप चिंता मत करिए, बीच आएगा तो हम जल पी लेंगे। सीता जी ने कहा गजब हो गया, अभी इनका बीच ही नहीं आया। तो राम जी ने मुस्कुरा के इशारा किया, कहा अब बंद कर दीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है। बाबा जी ने कहा आज तृप्त हो गया भोजन करके, अब भोजन तो हो गया, अब जल ले आओ। राम जी ने कहा जानकी जल मांग रहे, सीता जी ने हाथ जोड़ लिया। बोले महाराज अब इनसे कहो ऐसे ही रहे, तो क्या मैं भूखा रह जाऊं, प्यासा रह जाऊं? राम जी ने कहा चिंता मत करिए, त्रेता में भोजन कराया है तो द्वापर में जल पिला दूंगा, चिंता मत करिए। वैसे भी आयुर्वेद कहता भोजन करके तुरंत जल नहीं पीना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए, 20 मिनट आधा घंटा तो रुकना ही चाहिए, तुरंत जल नहीं पीना चाहिए, नुकसान कर देगा। इसलिए अभी आपने इतना लंबा भोजन किया है, थोड़ा रेस्ट कर लो, अगले अवतार में अगले युग में आपको जल पिलाऊंगा और जम के पिलाऊंगा। और महाराज त्रेता में भोजन कराया और द्वापर में जल पिलाया। जब वर्षा हुई इंद्र की, तब भगवान कृष्ण ने याद कर लिया और अगस्त ऋषि को कहा महाराज पधारिए, आपने भोजन किया था, लंबा हो गया टाइम, अब जल पी लीजिए। तो 7 दिन और 7 रात तक जो जल वर्षा हुई सब दुर्वासा जी ने पान कर लिया, सारा जल का पान कर गए, पी गए सारा जल। और फिर आकर इंद्र ने देखा 7 दिन और 7 रात बाद तो सब महाराज ब्रज में धूल उड़ रहा, जल की एक बूंद नहीं। भगवान गोवर्धन उठा के खड़े, ग्वाल बाल लठिया लगा के खड़े। मैया यशोदा कहती अरे ग्वाल बालो तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? देखो मेरा नेक सा छोरा बिचारा इतना भारी गोवर्धन लेके खड़ा है, तनिक तुम लोग जोर तो लगाओ। सब ग्वाल बालों ने कहा ओ मैया तुम्हें क्या लगता है गोवर्धन को इस कन्हैया ने उठा रखा है, इसने उठा रखा है? अरे हमने अपनी अपनी लठिया लगाई है तब गोवर्धन खड़ा है, इसकी थोड़ी हिम्मत की गोवर्धन उठा ले। भगवान ने कहा कि अरे ग्वाल बालो तुमने तो बस लठिया लगाई है पर सारा भार तो मैंने उठा रखा है। ब्रजवासी हंसने लगे, अरे भैया कन्हैया, अरे तुमको तो मुंह धोना आवे ना है और तू कहता है गोवर्धन उठा रखी है। कैसे उठा रखी है? हमने लठिया लगाई है। भगवान के मुख से निकल गया मैंने उठा रखा है क्योंकि मैं भगवान हूँ। ब्रजवासी और जोर से हंसे, अच्छा तू भगवान है? देखो जो ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, वो कभी कृष्ण को भगवान माने ही नहीं। भगवान ने हर लीला में भगवत्ता का दर्शन कराया लेकिन उन्होंने कभी उन्हें भगवान नहीं माना। वो तो अपना सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, मेरी सामर्थ्य इसलिए उठा रखा हूँ।
सब हंस रहे, मुंह धोना तो आवे ना और कह रहे गोवर्धन उठा रखी है। एक काम करो, तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी, कहो तो हम अपनी अपनी लठियां हटा ले, उठा के दिखाना। भगवान ने कहा कि तुम अपनी लठियां हटा लो, कुछ नहीं होगा। सबने अपनी अपनी लाठी हटा के देखी तो भगवान उठाए हैं। सबने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हमने उठा रखी। तो भगवान ने कहा मैं उंगली हटा लूं, बोले हटा लो। ठाकुर जी ने कहा पक्के, बोले पक्के। सबने लठियां लगाई, भगवान ने थोड़ी सी उंगली खिसकाई, गोवर्धन का भार नीचे आया, सबकी लठियां तड़ 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 टूट गई। सब चिल्लाए रे कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल। भगवान ने फिर संभाला, सबकी लाठी टूट गई। अब सारे ब्रजवासी एक दूसरे को देखे, भैया पक्की बात है कन्हैया तो भगवान है, ये कोई ग्वाला नहीं है, ये कोई छोरा नहीं है, ये भगवान है। भगवान ने कहा अब नहीं, मुसीबत मोल ले ली हमने, क्योंकि हमने कह दिया हम भगवान हैं। भगवान ने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम तो मैया यशोदा के लाला हैं, तुम्हारे सखा हैं। सबने कहा ना भैया तू भगवान ही है, तूने गोवर्धन उठाए रखियो, ये बात सिद्ध हो गई। सारे ब्रजवासी कन्हैया को भगवान मानने लगे। ठाकुर जी ने कहा अगर भगवान मान लेंगे तो भैया फिर जो प्रेम मिलता है इन ब्रजवासियों का वो नहीं मिलेगा, जो आनंद मिलता है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा तो दुनिया वाले वैसे ही करते हैं ना, सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगा के, 2 रामदाने का भोग लगा के और दरवाजा बंद, दिन भर पड़े रहो। भगवान ने सोचा अगर भगवान मान लेंगे तो मेरी भी हालत यही कर देंगे, इसलिए भगवान बनने में लाभ नहीं है। इनके तो मित्र बने, सखा बने, लाला बने, उसी में आनंद है। भगवान ने कहा देखो तुमको पता है हमने गोवर्धन कैसे उठा लिया? बोले कैसे उठा लिया? मैंने अपना बल नहीं लगाया है, फिर ये सब आप लोगों का ही बल है। मैं घर घर जाता था, माखन चुरा चुरा के खाता था, तो गोपियों का सारा माखन तो मैं ही खा जाता था। तो कछु माखन को बल बढ़ो, उस माखन का सारा बल आ गया। फिर कछु गोपन करी सहाय, एक तो उस माखन का बल, दूसरे तुम ग्वाल वालों का बल। क्यों? कि भैया जब हमने गोवर्धन उठाया, और गोवर्धन जब हमने उठाया तो तुम सबकी नजर कहाँ गई? बोले कन्हैया तेरे उंगली पर गई। भगवान ने कहा तुम सबने मेरी उंगली पर देखा? बोले हाँ। तो तुम सबने जब मेरी उंगली पर देखा तो तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारा सारा बल हमने खींच लिया, मेरी उंगली में आ गई सारा बल। सारे ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया हमने तो सुना था तू माखन चुराता है, पर भैया आज पता चला तू बल भी चुरा लेता है, शक्ति भी चुरा लेता है। ठाकुर जी ने कहा कि सारी शक्ति हमारे उंगली में आ गई। सबने कहा तू माखन तो चुराता था भैया, आज पता चला तू सबके बल भी चुरा लेता है। तुम सबके बल चुराने लगे कब से? तभी तो हम कह रहे हैं कि 7 दिनों में हम कैसे दुबले पतले हुए जा रहे हैं, हमारी शक्ति कहाँ जा रही। अब पता चला सारी शक्ति तेरी उस उंगली में जा रही। ठाकुर जी ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी देख रही हैं मेरा तो नाम ही नहीं ले रहे। तब भगवान ने कहा बस इतने से काम नहीं चला, फिर श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। ये सारी शक्ति तो राधा रानी की है, कृपा तो राधा रानी की है, जो मैंने इतना बड़ा गिरिराज अकेले ही धारण कर लिया। बोलिए राधा रानी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो।
तो जितनी भी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं भगवान की शक्ति है श्री राधा। इसलिए जितनी भी लीला भगवान कर रहे श्री राधा जी की ही कृपा से कर रहे। उनकी कृपा दृष्टि से ही भगवान हर एक लीला को संपादित कर रहे, क्योंकि शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति तो वही है। इसलिए आज भी माना जाता है कि वृंदावन बिना राधा रानी की कृपा के कोई नहीं जा सकता। जिस पर राधा रानी की कृपा होगी, जिस पर ठकुरानी की कृपा होगी, वही श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कर पाता है, क्योंकि वहाँ की स्वामिनी ठकुरानी श्री राधा रानी है। बिना उनकी कृपा के वृंदावन कोई जा नहीं सकता। इसलिए शक्ति राधा रानी है। भगवान की हर लीला में सहायक श्री राधा रानी है। बिना श्री राधा रानी के महाराज कोई भी वृंदावन नहीं जा सकता। श्री राधा रानी के कृपा के बिना कोई कृष्ण की कृपा नहीं पा सकता। इसलिए जिस पर राधा रानी प्रसन्न हो जाए, समझ लो ठाकुर जी अपने आप उसके हो जाते हैं। तो ऐसे श्री राधा रानी को मना ले, जिनकी कृपा से कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति मिल जाती है। बोलिए राधा रानी की जय हो। मीठे रस से भरयोरी राधा रानी लागे, हो महारानी लागे। मीठे रस से भरयोरी राधा रानी लागे, हो महारानी लागे, हो महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, हो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, हो महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, हो मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। जरा उठाइए दोनों हाथों को। श्री हरि श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। 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 ब्रज धाम राधा झुकी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, हो ब्रज धाम राधा रानी लागे, हो राजधानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ये मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, हो महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। सभी तालियां बजाते हुए श्री हरि। श्री राधे।
राधे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धर्यो मन मोहन कब हुन पावे पार। रूप धरे मन मोहन कब हुन पावे पार। कोटिन रूप धर्यो मन मोहन कब हुन पावे पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन कब हुन पावे पार। रूप रंग की छबीली ब्रज रानी लागे हो पट रानी लागे। मन खारो कारो यमुना जीरो पानी लागे हो। रूप रंग की छबीली ब्रज रानी लागे हो पट रानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। कि मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे हो महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। सभी बड़े हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए श्री हरि हरि बोल। श्री राधे और ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई।